खुदीराम बोस भारत का एक ऐसे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी है जो कि सबसे कम उम्र में फांसी के फंदे में चढ़ने वाले हैं। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुबैनी नामक गांव में हुआ। वह काछ परिवार से आते थे। खुदीराम बोस का पिता का नाम त्रैलोकीनाथ बोस था और माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। बालक खुदीराम बोस के मन में देश के इतना प्रेम था कि आजाद कराने के लिए ऐसी लगन लगी कि अपना पढ़ाई 9वीं क्लास में ही छोड़ दिया और स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। छात्र छात्र जीवन में ही एक ऐसा लगन में मन में ले लिए। इस नौजवान ने हिंदुस्तान पर अत्याचार सत्ता चलाने वाले ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए संकल्प में अलौकिक धैर्य का परिचय देते हुए पहला बम फेंका और मात्र 19 वर्ष में ही हाथ में भगवत गीता लेकर हंसते हंसते फांसी के फंदों पर चढ़ गया और भारत के इतिहास में सबसे पहले इतिहास रच दिया। खुदीराम बोस का क्रांति क्षेत्र में स्कूल छोड़ने के बाद खुदीराम बोस ने रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने। खुदीराम बोस पंपलेट वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1905 में बंगाल के विभाजन बंग भंग के विरोध में चलाए गए आंदोलन में उन्होंने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। फरवरी 1906 में मिदनापुर में एक औद्योगिक तथा कृषि प्रदर्शनी लगी हुई थी। प्रदर्शनी में देखने के लिए आसपास के लोग प्रांतों में सैकड़ों लोग आने लगे। बंगाल के एक क्रांतिकारी सत्येंद्र नाथ द्वारा लिखे गए सोनार बंगाल नामक ज्वलंत पत्र की प्राप्तियां खुदीराम बोस एक प्रदर्शनी में बांटी एवं एक पुलिस वाला उन्हें पकड़ने के लिए भागा। खुदीराम ने इस सिपाही के मुंह पर घूंसा मारा और शेष पत्रक बगल में दबाकर भाग गए। इस प्रकरण में राजद्रोह के आरोप में खुदीराम बोस को ब्रिटिश सरकार ने, परंतु गवाही न मिलने पर खुदीराम बोस का छोड़ दिए गए। इतिहासकार मालती मलिक के अनुसार 28 फरवरी 1906 ईस्वी को खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन वह कैद से भाग निकले। लगभग 2 महीने बाद अप्रैल में वह फिर से पकड़े गए। 16 मई 1906 को उन्हें रिहा कर दिया गया। 16 दिसंबर 1907 को खुदीराम ने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर हमला किया, परंतु गवर्नर वहां बाल बच गया। सन 1908 ईस्वी में उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों का वाटसन और पैफायल्ट फुल्लर पर बम से हमला किया, लेकिन वे भी बच निकले। खुदीराम बोस ने एक योजना बनाया, न्यायाधीश किंगफोर्ड को मारने की योजना। मिदनापुर में युगांतर नाम के क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के माध्यम से खुदीराम बोस क्रांतिकारियों से पहले ही जुट चुके थे। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़क पर उतरे अनेक भारतीयों का उस समय कलकत्ता में मजिस्ट्रेट किंगफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। अन्य मामलों में भी उसने क्रांतिकारियों को बहुत कष्ट दिया था। इसके परिणाम स्वरूप किंगफोर्ड के प्रोद्दित देकर मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश के पद पर भेजा गया। युगांतर समिति के एक गुप्त बैठक में किंगफोर्ड को ही मारने का निश्चय हुआ। इस कार्य हेतु खुदीराम तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया गया। खुदीराम को एक बम और पिस्तौल दी गई तो प्रफुल्ल कुमार को एक पिस्तौल दी गई और मुजफ्फरपुर में आने पर इन दोनों सबसे पहले किंगफोर्ड के बंगले का निगरानी की। उन्होंने उसकी बागी
तथा उसके घोड़े का रंग देख लिया था। खुदीराम को किंगफोर्ड को उसके कार्यालय में जाकर ठीक से देख भी आया। अंग्रेज अत्याचारों पर पहला बम 30 अप्रैल 1908 को ये दोनों नियोजित काम के लिए बाहर निकले और किंगफोर्ड के बंगले के बाहर घोड़ा गाड़ी से उसके आने की राह देखने लगे। बंगले की निगरानी हेतु तो वह मौजूद पुलिसियों के गुप्तचरों ने उसे हटाने भी चाहा, परंतु वे दोनों उन्हें योग्य उत्तर देकर वहीं रुके रहे। रात में 8:30 बजे आसपास क्लब में किंगफोर्ड बग्घी के सामने दिखने वाले गाड़ी आते हुए देखकर खुदीराम गाड़ी के पीछे भागने लगे। रास्ते में बहुत ही अंधेरा था। गाड़ी किंगफोर्ड के बंगले के सामने आते ही खुदीराम ने अंधेरे में ही आने वाली बग्घी पर निशाना लगाकर जोर से बम फेंका। हिंदुस्तान में इससे पहले बम विस्फोटक का आवाज उस रात 3 मील तक सुनाई दी थी और उस दिन बाद उसकी आवाज इंग्लैंड तथा यूरोप में भी सुनी गई। जब वहां इस घटना को खबर ने तहलका मचा दिया तो खुदीराम के किंगफोर्ड की गाड़ी समझकर बम फेंका था, परंतु उस दिन किंगफोर्ड थोड़ी देर से क्लब से इससे बाहर आने के कारण बच गए। दुर्योग्य के गाड़ियों एक जैसी होने के कारण 2 यूरोपीय स्त्रियों को अपने प्राण गंवाने पड़े। खुदीराम का तथा प्रफुल्ल कुमार दोनों ही रातों रात नंगे पैर भागते हुए 24 मील दूर स्थित बैनी रेलवे स्टेशन पर जाकर ही विश्राम की। खुदीराम बोस का गिरफ्तारी। अंग्रेज पुलिस उनके पीछे लग गई थी और बैनी रेलवे स्टेशन पर उन्हें घेर लिया। अपने को पुलिस से घिरा देखकर प्रफुल्ल कुमार चाकू से खुद को गोली मारकर अपनी शहादत दे दी, जबकि खुदीराम बोस पकड़े गए। 18 अगस्त 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र महज 18 साल प्लस थी। खुदीराम बोस की फांसी का आलिंगन। दूसरे दिन संदेह होने पर प्रफुल्ल कुमार चाकू की पुलिस पकड़ी गई। तब उन्होंने स्वयं पर गोली चलाकर अपने प्राण कर लिए। खुदीराम बोस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी का अंत निश्चित था। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को भगवत गीता हाथ में लेकर खुदीराम धैर्य के साथ खुशी खुशी फांसी पर चढ़ गए। किंगफोर्ड ने घबरा कर नौकरी छोड़ दिया और जिन क्रांतिकारियों का उसने कष्ट दिया था उससे भय से उसकी शीघ्र मौत भी हो गई। फांसी के बाद खुदीराम बोस इतने लोकप्रिय हो गए कि बंगाल के जुलाहे एक खास किस्म की धोती बुनने लगे। इतिहासवेत्ता सीरेल के अनुसार बंगाल के राष्ट्रवादी के लिए वही वीर शहीद और अनुकरणीय हो गए। विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों ने शोक मनाया। कई दिन स्कूल कॉलेज भी बंद रहे और नौजवानों ऐसी धोती पहनने लगे कि जिनकी किनारे पर खुदीराम लिखा होता था। खुदीराम बोस का स्मारक का उद्घाटन। क्रांतिवीर खुदीराम बोस का स्मारक बनाने की योजना कानपुर के युवकों ने बनाई और उनके पीछे असंख्य युवक स्वतंत्र यज्ञ में आत्मसमर्पण करने के लिए आगे आए। इस प्रकार के अनेक क्रांतिकारियों के त्याग की सीमा नहीं थी। खुदीराम बोस पर लोकप्रियता। मुजफ्फरपुर जेल में ही जिस मजिस्ट्रेट ने उसे फांसी पर लटकाने का आदेश सुनाया था, उसने बाद में बताया कि खुदीराम बोस एक शेर के बच्चे की तरह निर्भीक होकर फांसी के तख्ते की ओर बढ़े थे। जब खुदीराम बोस शहीद हुए थे तब उनकी आयु 18 वर्ष थी। शहादत के बाद खुदीराम ने इतने लोकप्रिय हो गए कि बंगाल के जुलाहे उनका नाम की एक खास
की धोती बुनने लगे। खुदीराम बोस के शहादत में समूचे देश में देशभक्ति की लहर उमड़ पड़ी थी। उसके महासिक उसके साहसिक योगदान को अमर करने के लिए गीत रचे गए और उनका बलिदान लोकप्रिय लोक गीतों के रूप में मुखरित हुआ। उनके सम्मान में भाव भावपूर्ण गीतों की रचना हुई, जिन्हें बंगाल के लोक गायक आज भी गाते